हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई में हम लोगों ने बेसिक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात कर ली थी, है ना। हमने कह लिया था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यानी कि द सब एटॉमिक पार्टिकल्स और द पार्टिकल्स which resides inside the nucleus are called न्यूक्लियॉन्स, यानी कि वह कण जो नाभिक में रहते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है। फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर समझ लिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होता है? यानी कि परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या जब भी आप देखेंगे तो आप कहेंगे द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट और एन एटम is the atomic number of an atom is equal to number of proton in the atom। यानी कि परमाणु संख्या परमाणु संख्या परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। तो परमाणु संख्या परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है हमेशा किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, यानी कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, यानी कि Z बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z बराबर हो गया प्रोटॉन की संख्या बराबर। चलिए नोट करेंगे इसे, फिर फटाफट से अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट एटॉमिक मास का बताऊं। ना बात करते हैं एटॉमिक नंबर बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार बोल सकते हो या द्रव्यमान कह सकते हो, उसके, ठीक है। इसको हम ए से दर्शाते हैं। ए कहते हैं द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, the atomic mass of an atom is equal to the sum of the atomic mass of an atom is equal to the sum of
number of protons and number of न्यूट्रॉन्स, कह सकते हैं परमाणु में परमाणु भार, परमाणु में जो परमाणु भार है वह प्रोटॉन, वह परमाणु में प्रोटॉन की संख्या वह परमाणु में प्रोटॉन की संख्या व परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या का योग है। योग होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर मैं कहूं लेट Np इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि Np क्या है, प्रोटॉन की संख्या है, और n मान लेता हूं, छोटा छोटा n है, सफिक्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमारे पास जो A होगा वो बन जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि जो A परमाणु भार होता है वो बन जाएगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की क्या, इनके बराबर है, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा Np प्लस n छोटा n, यह है परमाणु भार का कॉन्सेप्ट, परमाणु भार, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो एटॉमिक मास क्या होगा, परमाणु भार, द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। परमाणु में परमाणु भार वह परमाणु में प्रोटॉन की संख्या व परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, ठीक है। कह सकते हैं परमाणु में परमाणु भार उस परमाणु में, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, उस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या व परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। यानी कि हमारे पास जो Np हो गया, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन की संख्या Np हो गया, और Nn हो गया हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या। तो A बराबर आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो A बराबर आ जाएगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, A बराबर आ जाएगा N प्लस Nn, यानी कि A जो हो गया वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ के बन गया। अब मैंने आप लोगों को एक चीज कहा कि जो एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या, जिसको हम Z कहते हैं, क्या कहते हैं, Z, ठीक है। ये किसके बराबर होती है, ये होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, यानी कि प्रोटॉन की संख्या बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या बराबर, है ना। तो Z बराबर Np हो जाएगा। अब हमने एक समीकरण अभी पीछे लिखा कि जो परमाणु भार है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, यानी कि जो परमाणु भार है वो है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, इस z को यहां लिख दो, लिख दिया। अब अगर z यहां लिख दिया तो nn की वैल्यू क्या आएगी, nn, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी a माइनस z, और हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे निकले। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए नोट करेंगे इसे, देन इसके क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर एंड mass number of the atom given below। एटम का हमारे पास है 11 और यहाँ पे 23। क्या कह सकते हैं हम, क्वेश्चन है हमारा 11x23 परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु नंबर, मैं कह सकता हूँ परमाणु संख्या, और द्रव्यमान संख्या का मान ज्ञात कीजिए। Find the number of proton, electron, neutron, atomic number and mass number of an atom given below 11x23, यानी कि 11x23 परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे निकालते हैं। हमें पता है गिवन क्या है, हमें एटम दे रखा है, गिवन एटम दे रखा है हमें, यानी कि हमें दिया हुआ है 11x23, ये एटम हमें दे रखा है ना 11x23। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था ZXA से। तो यहाँ पे Z की जगह है 11 और A की जगह है 23। तो Z होता है हमारा एटॉमिक नंबर, Z होता है हमारा एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कितनी दे रखी है, 11। ठीक है, A दे रखा है हमें एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु, मैं कह सकता हूं एटॉमिक मास बोल लो, या आप कह सकते हो द्रव्यमान मास, मास नंबर, द्रव्यमान मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या। और वो होती है A, तो A का मान है 23। अब हम जानते हैं कि एक एटम में, इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि Z बराबर हो गया 11, यानी कि प्रोटॉन की संख्या आ गई। प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर Z बराबर 11। तो 11 प्रोटॉन की संख्या आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछा है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 11, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर 11। अब आया नेक्स्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो होता है ए माइनस जेड, ए है 23, जेड है 11, यानी कि आ जाएगा 12। यानी कि अगर मैं बोलूं न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी आपकी ए माइनस जेड, यानी कि 12, 23 में से 11 गए 12। अच्छा, एक छोटा सा नोट और यहाँ पे लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछ ले नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कि न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूक्लियॉन की संख्या, न्यूक्लियॉन की संख्या होती है हमारे पास नम, क्या मैं कह सकता हूं, मास नंबर पर, मास नंबर बराबर यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर। तो कभी आपसे क्वेश्चन में पूछे न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी है, तो न्यूक्लियॉन की संख्या यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बराबर होता है, यानी कि मास नंबर बोलो, एटॉमिक मास बोलो, न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है, क्योंकि न्यूक्लियॉन कौन होता है, तो न्यूक्लियस में रहता है ना, न्यूक्लियॉन ए के बराबर। चल फटाफट नोट करेंगे इन्हें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गिवन एक्स 23, जेड की वैल्यू 11 हो गई, ए की वैल्यू 23, कंपेयर कर लिया ना, इससे डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या हो गई 11, ए बराबर मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है 23। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ पे, जेड बराबर 11, तो यहाँ पर 11 दिख गए। परमाणु संख्या कितनी आ गई हमारी यहाँ पर, जेड बराबर 11, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमें मिल गए और परमाणु संख्या भी हमें मिल गई डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 ही हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एक उदासीन परमाणु के लिए होता है, एक न्यूट्रल एटम के लिए देखा जाता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे देखी जाती है, ए माइनस जेड करके देखी जाती है। ए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है, माइनस क्या कर देंगे उससे जेड, जेड हमारे पास क्या है, प्रोटॉन की संख्या। ए बोले तो यहाँ पर है मास नंबर, माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर, जिससे सॉल्व करके 23 माइनस 11 आया 12। तो 12 हमारे यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे हो गए 12, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ ले कि न्यूक्लियॉन की संख्या बताएं, तो न्यूक्लियॉन हमेशा मास नंबर बराबर होता है, यानी कि मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर एक ही होता है, क्योंकि जो चीज न्यूक्लियस के अंदर रहती है उसको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही तो हमें द्रव्यमान संख्या बना के देता है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारे पास हो जाते हैं ए के बराबर। चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एलिमेंट आपको दे दिया 92 238, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड, यूरेनियम दे दिया आपको, फाइंड सबसे पहला एटॉमिक नंबर, अच्छा हम यहाँ पे लिखते हैं, इसके बगल में निकालते चलेंगे, ठीक है। फाइंड सबसे पहला एटॉमिक नंबर, सारी चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि अल्फा बीटा गामा डीके में यही काम आएगा, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा है परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या को हम बोलते हैं जेड, बताना है आपको, जेड बराबर आपसे पूछा है। दूसरा आपसे पूछा है एटॉमिक मास,
जिसको हम परमाणु भार भी कहते हैं, द्रव्यमान भार भी कहते हैं, द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। परमाणु भार ए, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, पी पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या। चौथा आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। पांचवा पूछा है आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को ऐसे लिख रखे हैं, एन नॉट, चार्ज नहीं होता ना, न्यूट्रॉन को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या। फिर आपसे पूछ लिया छठा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियॉन की संख्या। ये सारी चीजें आपसे, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, इस चीज की तुलना करेंगे हम अपने रिप्रेजेंटेड एटम से। रिप्रेजेंट करने का तरीका था ZX से। तो एटॉमिक नंबर कितना है, Z बराबर 92, तो 92 आ जाएगा। तो 92 हमारा एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या आ गई। एटॉमिक मास A, तो A की जगह है 238, तो 238 यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा परमाणु भार आ जाएगा, या एटॉमिक मास आ जाएगा, आप जो भी कह लीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या अगर आपको देखनी है तो जितना Z उतना ही प्रोटॉन, यानी कि 92 हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बन जाएगा। प्रोटॉन की संख्या आगे 92। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जितने, प्रोटॉन भी उतने, तो 92 ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। न्यूट्रॉन देखे जाए तो न्यूट्रॉन होते हैं A माइनस जेड। क्या होता है, A माइनस जेड। तो न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस जेड। A है आपका 238, 238 में से 92 घटा देंगे तो 8 में से 2 गया 6, 23 में से 9 जाएगा तो 14, यानी कि 146 आपकी न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। और न्यूक्लियॉन क्या होता है, न्यूक्लियॉन होता है आपका A बराबर, किसके बराबर, A परमाणु भार बराबर, जो कि है यहाँ पे 238। तो 238 आपका न्यूक्लियॉन की संख्या हो जाए। चलिए नोट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली होगा क्या यहाँ पर, अब न्यूक्लियस के टाइप की बात हम करने वाले। अब न्यूक्लियस का टाइप क्या होगा, एक उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा। स्टेबल न्यूक्लियस होंगे वो अपने आप को स्टेबल की ओर लेके जाएंगे, यानी कि नाभिक दो प्रकार के निकल जाएंगे, स्थिर नाभिक और अस्थिर नाभिक। और अस्थिर नाभिक अपने आप को कहाँ लेके जाएंगे, स्थिरता की ओर, जिसमें वो रेडियो सक्रियता, या आप कह सकते हो जिसमें वो रेडियो एक्टिविटी करे। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे क्या है इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।